जय हिंद एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सेशन 30 नॉर्मल लोई का। और ये करने के बाद एक बार हम फिर 29 पे सेशन पे वापस जाएंगे। क्यों जाएंगे ये आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सबसे पहले आज हमारे पास जो मेन वर्ड है दैट इज फ्रैटर। फ्रैटर फ्रैटर का मतलब होता है ब्रदर, भाई। अब भाई से हमारे पास वर्ड जो है वो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज दैट इज टू सोशलाइज। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है आपके पास कि अगर आई जेड ई पी कोई भी वर्ड अगर खत्म हुआ है, सफिक्स अगर आई जेड ही है, तो ये हमारा वर्ब है। वर्ब यानी कि ये एक्शन की बात कर रहा है। यानी फ्रेटरनाइज इज सम टाइप ऑफ एक्शन। क्या एक्शन होता है ये? तो टू सोशलाइज। सोशलाइज यानी लोगों में घुलना मिलना, लोगों से बातचीत करना, एक सामाजिक संबंध बनाना, उसे हम कहते हैं फ्रेटरनाइज या सोशलाइज। अब जो दूसरा वर्ड है हमारे पास वो है फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल इससे पहले हमने किया था पैटर्नल और मैटर्नल। जैसे हिंदी में जब हम बोलते हैं चाचा और मामा दोनों को अंकल बोलते हैं तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि चाचा या मामा। अंकल तो दोनों के लिए यूज हो जाता है। तो पैटर्नल अंकल का मतलब होता है पिता के साइड के यानी चाचा, और मैटर्नल अंकल का मतलब मामा। वैसे ही फ्रेटर्नल का मतलब होता है ब्रदरली, भाई जैसा। दैट इज फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल रिलेशन। और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, याद रखना है हमें। फेटर्निटी, फेटर्निटी आजकल ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर है। लाइक जो एक प्रोफेशन के लोग होते हैं वो एक तरह के एक ब्रदरहुड में रहते हैं। ब्रदरहुड और नाउन है ये। जैसे अगर फिल्म में काम करने वाले लोग अगर किसी भी चीज को लेकर एकजुट हों या एक एसोसिएशन बनाएं तो दैट इज कॉल्ड फिल्म फेटर्निटी। ऐसे ही डॉक्टर्स जो हैं अगर वो आपस में एक एसोसिएशन बनाएं दैट इज कॉल्ड मेडिकल फेटर्निटी। कई बार अगर आपने सुना होगा कि आजकल किसी परिवार में कोई व्यक्ति जो है वो उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, तो परिवार वाले गुस्से में आके डॉक्टर पर अटैक कर देते हैं। और इस टाइम पर जो सारे डॉक्टर हैं वो एकजुट हो जाते हैं, या तो विरोध प्रदर्शन करते हैं या कई बार कहते हैं हम काम ही नहीं करेंगे। तो ये जो सारे डॉक्टर एक साथ हुए दैट इज कॉल्ड मेडिकल फेटर्निटी। तो जो एक प्रोफेशन के लोगों में जो एक जैसा एक बॉन्ड हो दैट इज कॉल्ड फेटर्निटी। तो फ्रेटर से हमारे पास वर्ड आया, पहला वर्ड आया फ्रेटरनाइज दैट इज टू सोशलाइज। फ्रेटर्नल इज ब्रदरली और फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड यानी एक एसोसिएशन टाइप का, एक जैसे प्रोफेशन, जो एक प्रोफेशन में लोग हैं उनके। अब हमारे पास जो दूसरा है वो है सेरोर। सेरोर का मतलब होता है सिस्टर, सिस्टर। और ये सारे याद रखिएगा कि फ्रैटर का मतलब है भाई, सेरोर का मतलब है सिस्टर। और यहाँ पे हमारे पास एक ही वर्ड है दैट इज सेरोरिटी। महिलाएं अगर एकजुट होकर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्लब बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं सेरोरिटी, अ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन। अ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी एक ऐसा ही छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ अदीरा नाम का, जिसमें हम महिलाओं के इनलाइटनमेंट पे काम करते हैं। तो अदीरा इज अ सेरोरिटी, अ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब है हमारे पास एग्जॉर। इसका मतलब होता है वाइफ। एग्जॉर मीन्स वाइफ। अब यहाँ पे हमारे पास पहला वर्ड है एग्जॉरियस। हु लव्स हिज वाइफ वेरी मच। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा जान छिड़कता हो, उस पर एकदम उसकी पूजा करता हो, तो उसे हम कहते हैं एग्जॉरियस। यहाँ पर हम याद रखेंगे कि हमने एक और वर्ड है हमारे पास हेनपेक्ट। हेनपेक्ट का मतलब होता है जो पत्नी से डरते हैं, या जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं जोरू का गुलाम या बीबी का गुलाम, उसे हम कहते हैं हेनपेक्ट। लेकिन जो अपनी पत्नी से एक्सेसिवली प्यार करते हैं उन्हें हम कहते हैं एग्जॉरियस। और अब है हमारे पास एक वर्ड एग्जॉरियल। ये भी पत्नी से रिलेटेड, पत्नी का व्यवहार, पत्नी के ड्यूटीज, पत्नी को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं कानूनन या सामाजिक रूप में, या हम कहते हैं कि भाई एक सामाजिक रूप में या एक घर में वाइफ को ये अधिकार मिलने चाहिए, वाइफ के ये कर्तव्य होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एग्जॉरियल। एग्जॉरियल। देखिए फ्रैटर का मतलब भाई, सेरोर का मतलब सिस्टर और एग्जॉर का मतलब वाइफ।
अब हमारे पास जो अगला वर्ड आता है दैट इज वर्ड है हमारे पास, जो मेन वर्ड है दैट इज मैरिटस। हालांकि मैरिटस का मतलब हस्बैंड होता है, लेकिन चेंज होते होते अब जो मैरिटल वर्ड है वो शादी से रिलेटेड हो गया है। मैरिटल इज रिलेटेड टू मैरिज। नाउ वी हैव सम वर्ड लाइक, आजकल तो बहुत सारे वर्ड हम कहते हैं प्री मैरिटल, प्री मैरिटल शादी से पहले, पोस्ट मैरिटल शादी के बाद, शादी के बाद, और एक्स्ट्रा मैरिटल यानी कि अगर किसी के शादी, अपनी शादी के अलावा यानी अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा अगर किसी और से संबंध हो तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल। तो मैरिटल पे हमारे पास ये सारे वर्ड हैं, प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल। तो अभी हमारे पास आया फ्रैटर, फ्रैटर मीन्स भाई, सेरोर दैट इज सिस्टर, एक्सोर दैट इज वाइफ, और मैरिटस, मैरिटस का मतलब वैसे तो हम होता है हस्बैंड, लेकिन चेंज होते होते ये जो आ गया है दैट इज रिलेटेड टू मैरिज। नाउ लेट्स सी, हमारे पास एक वर्ड है रेजिस। रेजिस का मतलब होता है राजा, राजा, राजा। अब इससे हमारे पास पहला वर्ड है रीगल। रीगल इज रॉयल, रॉयल यानी कि जो शाही होते हैं। इसके लिए हम एक फ्रेज भी यूज करते हैं दैट इज ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड ये भी यूज होता है। रॉयल, एरिस्टोक्रेटिक जो शाही होते हैं दैट इज रीगल। रिगेलिया, अच्छा अगर बहुत सारे लोग आए हों, इमेजिन करिए, तो कैसे पता चलेगा किसी को कि इसमें से राजा कौन है, क्योंकि जो राजा के साथ चलते हैं मंत्री वो भी वैसे ही वेल ड्रेस्ड होते हैं। तो राजा का एक मुकुट होता था, या राजा का एक क्राउन, क्राउन जिसे हम कहते हैं, या कोई ऐसा एम्बलम होता था जिससे ये पता चलता था कि ये जिसने पहना है वो राजा है, उसे हम कहते हैं रिगेलिया। और अब इस वर्ड को हम कहते हैं इंसिग्निया, इंसिग्निया। जैसे अगर हम फौज की बात करें तो फौज में कैसे पता चलेगा कौन कैप्टन है, कौन मेजर है? तो जो रैंकिंग सिस्टम है जिसमें रैंक होते हैं, यानी कि अगर दो स्टार लगे हैं तो लेफ्टिनेंट है, 3 लगा है तो कैप्टन है। इस तरह के जो एम्बलम होते हैं उनको हम कहते हैं इंसिग्निया, इंसिग्निया। तो अभी हमारे पास अगर हम एक क्विक रिवीजन करें तो फटाफट अगर आप बताएंगे कि फ्रैटर का मतलब होता है भाई, सेरोर मीन्स सिस्टर, एक्सोर मीन्स वाइफ, मैरिटस मीन्स हस्बैंड, हस्बैंड, और रेजी या हम कहते हैं रेजिस, इसका मतलब होता है राजा, राजा। अब अगर हम इन्हीं चीज़ों को लेकर अगर हम एक बार वापस चले जाएं और 29th वाले सेशन में चले जाएं जहां पे बहुत सारी हत्याओं की बात की गई है, शायद इसमें अलग अलग जो है हत्याएं हैं। तो पहले हमने सीखा था पैट्रिस का मतलब पिता, तो पैट्रिसाइड का मतलब पिता की हत्या, माँ मैट्रिस यानी कि मैट्रिसाइड का मतलब माँ की हत्या। अभी आपने सीखा फ्रैटर, फ्रेट्रिसाइड दैट इज भाई की हत्या। सेरोर यानी कि सिस्टर, सेरोरिसाइड यानी कि बहन की हत्या। राजा, अभी हमने सीखा रेजिस, तो रेजिसाइड दैट इज राजा की हत्या। अब इसी तरह से अगर हम और हत्याओं की बात करें, हाँ वाइफ की भी हत्या, एक्सोरिसाइड दैट इज पत्नी की हत्या, और मैरिटिसाइड, क्योंकि मैरिटिस का मतलब जो होता था, मैरिटिसाइड दैट इज पति की हत्या, पति की हत्या। अच्छा, और अगर हम हत्याएं देखें तो होमिसाइड, होमिसाइड ह्यूमन यानी कि मानव हत्या, जीनोसाइड किसी एक नस्ल की हत्या, इन्फेंटिसाइड न्यू बॉर्न बेबी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी हत्या, इन्फेंटिसाइड। अगर हम पेट में ही मार दें तो दैट इज फीटिसाइड, भ्रूण की हत्या। इसी तरह से आप और बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। अगर हम कहें पैरिसाइड, पैरिसाइड तो किसी भी माता पिता में से किसी एक की हत्या। देखिए जो साइड हमारे पास जो सफिक्स हैं दैट इज हत्या, और
पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड दैट इज फादर, पिता की हत्या, और ये मैट्रीसाइड माँ की हत्या, फ्रैट्रीसाइड भाई की हत्या, और सेरोरिसाइड सिस्टर की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, एक्सोरिसाइड वाइफ की हत्या, मैरिटिसाइड हस्बैंड की हत्या, हस्बैंड की, होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब मानव की, किसी भी ह्यूमन की हत्या, जीनोसाइड किसी खास नस्ल के एक, जैसे हिटलर ने जो ज्यूस को मरवाया था तो वो सिर्फ ज्यूस को ही मरवाते थे, एक ही नस्ल की, तो दैट इज द टाइप ऑफ जीनोसाइड। इन्फेंटिसाइड तो इन्फेंट यानी नवजात शिशु की हत्या, फीटिसाइड फीटस की यानी कि भ्रूण की हत्या, पैरिसाइड माता पिता में से किसी एक की हत्या, दैट इज पेरेंट की हत्या। दोस्त की हत्या तो दैट इज एमिसाइड, एमिसाइड इज दोस्त की हत्या, फ्रेंड दोस्त की हत्या कर दी तो फ्रेंड। यानी अगर हमें रूट वर्ड अगर हमें पता है, इसलिए मैंने कहा था कि हम एक बार पहले सारे फ्रैटर, सेरोर, एक्सोर सारे लर्न कर लें, तो फिर अगर हम साइड लगाएंगे तो हमें सारे वर्ड लर्न हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास अलग अलग प्रकार की हत्या, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो ये आप सारे वर्ड लर्न कर लेंगे। अब हमारे पास जो सेशन 30 में जो हमारे पास एक और जो सफिक्स आया है सेशन 30 में, दैट इज अबाउट फोबिया, फोबिया और मैनिया। ये दो सफिक्स है हमारे पास, फोबिया और मैनिया। देखिए, जो पहली बात, ये दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर है, फोबिया और मैनिया दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर है। फोबिया में हमें जानलेवा डर, मॉर्बिड फियर, हमें किसी चीज से इस कदर डर लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जान निकल जाएगी, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड फियर, मॉर्बिड फियर दैट इज फोबिया। और अगर हमें किसी चीज का हद से ज्यादा ऑब्सेशन हो, यानी उस चीज की हमें इतनी ज्यादा टेम्पटेशन हो या पाने का इतना ज्यादा हमें भूत सवार हो कि हमारा दिमाग ना काम कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड मैनिया, दैट इज ऑब्सेशन। एंड बोथ आर मेंटल डिसऑर्डर, दोनों को ही मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, फोबिया और मैनिया। अब अगर हम इस पे वर्ड बनाना स्टार्ट करें तो हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे वो अगर हम बुक को फॉलो करें तो बुक में बहुत सारे वर्ड नहीं दिए हुए हैं। जैसे अगर हम फोबिया की बात करें तो दिया हुआ है क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह से डर, और इसी का अपोजिट होता है अगोराफोबिया, दैट इज खुली जगह से डर। और इसके अलावा एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया दैट इज कि हाइट से डर, हाइट से डर। ये क्लॉस्ट्रोफोबिया, इसे हम कहते हैं क्लोज स्पेस से डर लगना, क्लोज स्पेस से, बंद जगहों से, जैसे कई लोगों को लिफ्ट में या किसी सुरंग में, टनल में, इन सब में जाने में बहुत डर लगता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। और कई लोगों को खुली जगह में बहुत डर लगता है, ओपन स्पेस, अगर किसी को ओपन स्पेस में डर लगता हो तो दैट इज कॉल्ड अगोराफोबिया। एक्रोफोबिया, हाइट से डर, अगर हाइट से किसी को डर लगता हो तो दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। बट इफ़ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम कर रहे हैं तो आप और बहुत सारे फोबिया पे काम कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए रूट वर्ड। अगर आपको किसी भी वर्ड का जो मेन वर्ड है, मैंने ये अपने जो हमने ये सेशन स्टार्ट किया था नॉर्मली का, उसमें मैंने पहले ही ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो बुक है, ये पूरी की पूरी बुक इसी पे काम कर रही है कि इंग्लिश ने जो लैटिन और ग्रीक से जो कुछ रूट वर्ड लिए, यानी मेन वर्ड लिए, और फिर कैसे उनमें प्रीफिक्स और सफिक्स मिक्स करके नए नए वर्ड बनाए, और ये पूरा बुक उसी पे काम करता है।
तो अगर आपको रूट वर्ड की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप और बहुत सारे जो है नए नए फोबियाज बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को पानी से डर लगता हो तो एक्वाफोबिया, क्योंकि एक्वागार्ड आजकल सबों के घर में होता है। तो एक्वा मीन्स पानी, फोबिया डर, पानी से डर एक्वाफोबिया। किसी को अगर खून से डर लगता हो तो हिमेटोफोबिया। अब हीमोग्लोबिन का टेस्ट तो हम सब कराते हैं, यानी खून से डर। इस तरह से अगर आप और भी रूट वर्ड थोड़ा सा पता करेंगे और पढ़ेंगे और अगर आप बनाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे वर्ड लर्न हो जाएंगे। नाउ सेम, अब हम इसी तरह से अगर हम मैनिया की बात करें तो मैनिया में जो अगर हम जो मेजर वर्ड है हमारे पास, दैट इज डिप्सोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया और मेगालोमैनिया एंड पायरोमैनिया। ये कुछ मेजर वर्ड है हमारे पास। एंड मोनोमैनिया जो इस बुक में भी डिस्कस किया गया है। डिप्सोमैनिया, डिप्सो यानी कि शराब की जिनको बहुत ज़्यादा तलब होती है अल्कोहल की, उन्हें हम कहते हैं, उन व्यक्ति को हम कहते हैं डिप्सोमैनिएक। और जो बीमारी है दैट इज कॉल्ड डिप्सोमैनिया। क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी। अगर किसी को चोरी करने की, स्टीलिंग की बहुत ज़्यादा तलब होती हो, चुराने की ज़रूरत नहीं हो, चुराने की तलब होती हो, तो हम कहते हैं क्लेप्टोमैनिया। और मेगालोमैनिया, बड़ा सोचने की। अब देखिए, बड़ा सोचना, आप लोग को लगेगा कि बड़ा सोचना कोई बीमारी क्यों है? नहीं, अगर हम अपनी एक हिंदी में एक वर्ड है, हालांकि लोग इसको बहुत ही नेगेटिवली यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि अगर हम अपनी औकात में सोचें तो ठीक है भाई। अगर आज हमारे पास साइकिल है, अगर हम बाइक खरीदने के बारे में सोचें, बाइक है तो कार के बारे में सोचें, तब तो सही है। लेकिन हमारे पास साइकिल है और हम जेट एयरवेज खरीदने की बात करें तो ये थोड़ी सी जो है वो एब्सर्ड सी बात हो गई। तो मेगालोमैनिया का मतलब होता है हद से ज्यादा बड़ा सोचना। बड़ा सोचना नहीं, हद से ज्यादा बड़ा सोचना, इतना बड़ा सोचना कि वो लोग कहें कि पागल हो गया है, दैट इज कॉल्ड मेगालोमैनिया। पायरोमैनिया, आग लगाने में बड़ा मजा आता हो, ऐसे लोगों को आग से बड़ा टेम्पटेशन होता है। पायरोमैनिया दैट इज आग लगाने की सनक। एक तो झगड़ा लगाना भी आग लगाना कहते हैं, लेकिन ये वो वाला नहीं, दैट इज आग लगाने की सनक, दैट इज कॉल्ड पायरोमैनिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और भी है, हमारे पास एक और व्यक्ति होता है जिसे हम कहते हैं आर्सनिस्ट, और एक होते हैं इंसेंडियरी। ये दो और भी हैं जो आग लगाते हैं। देखिए, एक तो पायरोमैनिएक है, ये तो दिमागी मरीज हैं, इनका जो दिमागी ठीक काम नहीं करता है और इसीलिए इनको आग लगाने की बड़ी इच्छा होती है, दैट इज पायरोमैनिएक। लेकिन जो आर्सनिस्ट हैं ये लूटपाट मचाने के लिए आग लगाते हैं। अगर हमने कई बार सुना होगा कि कोई एजिटेशन हो रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें लोगों ने क्या किया कि आम जनता की जो गाड़ी खड़ी थी उसी में आग लगाना स्टार्ट कर दिया। तो वो है आर्सनिस्ट, या दुकानों में तोड़फोड़ मचाई, उसे हम कहेंगे आर्सनिस्ट। ये एस छूट गया है यहाँ पर, आर्सनिस्ट। और इंसेंडियरी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जो बदला लेने के लिए आग लगाते हो। जैसे कई बार हमने गांव में सुना है कि दो परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया और दोनों किसान थे, तो एक किसान ने जब अपनी फसल काट कूट के अपने खेत में रखी तो दूसरे ने जाके उसमें बीड़ी पीते पीते बीड़ी उसी में फेंक दी, आग लग गई। बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए अगर कोई ले रहा हो, आग लगा रहा हो, तो उसे हम कहेंगे इंसेंडियरी। तो आग लगाने वाले कई लोग हुए। एक तो मेटाफोरिकली, यानी कि सिर्फ हम बातों में कहते हैं आग लगाना, दैट इज फ्यूल करना। पायरोमैनिएक जो होते हैं उनको जो रियल वाली आग होती है वो बहुत पसंद होती है। आर्सनिस्ट जो होते हैं वो लूटपाट मचाने के लिए आग लगाते हैं, और इंसेंडियरी जो है वो बदला लेने के लिए। मोनोमैनिया, अगर एक ही चीज का सनक सवार हो गया हो,
एक किसी भी चीज का किसी को सनक सवार हो गया हो तो उसे हम कहेंगे मोनोमैनिएक, यानी कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड या किसी भी एक चीज का भूत सवार हो गया है उन्हें हम कहेंगे मोनोमैनिएक, और उस बीमारी को हम कहते हैं मोनोमैनिया। यानी अभी इसमें भी अगर आप चाहें तो आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। जैसे अगर हम मान लिए, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, अगर आपको पता चल गया है कि फोबिया का मतलब होता है डर और मैनिया का मतलब होता है सनक, अगर ये दोनों वर्ड हमें समझ में आ गया है तो अगर हमारे पास और रूट वर्ड हो तो हम बना सकते हैं। जैसे प्लूटो, प्लूटो का मतलब होता है पैसा, तो अगर आप कहें प्लूटोफोबिया, हालांकि ये होता नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को पैसे से डर लगता होगा तो प्लूटोफोबिया। और कोई पैसे के पीछे पागल होगा कि उसको दिन रात पैसा ही पैसा बस कमाना होगा तो प्लूटोमैनिया, और उस व्यक्ति को हम कहेंगे प्लूटोमैनिएक। अगर मान लीजिए एक और ले लें हम, अगर हम कहें थियोफोबिया, अगर किसी को भगवान से बहुत ज़्यादा डर लगता हो तो थियोफोबिया। और अगर किसी को भगवान का भूत सवार हो कि भाई मुझे तो बस भगवान ही चाहिए, तो हम उस बीमारी को हम कहेंगे मैनिया और व्यक्ति को कहेंगे मैनिएक। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो हम फोबिया और मैनिया पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। सी, अगर आप थोड़ा स्मार्टली पढ़ेंगे तो हमारे पास जो सफिक्स हैं, जैसे कि साइड, फोबिया, मैनिया, लॉजी, क्रेसी, फाइल, ये जो सफिक्स हैं इनमें अगर आप काम करना चाहें तो आप एक रूट के साथ एक रूट लें और उसके साथ ये अलग अलग सफिक्स लगाएं। हाँ, आपको सफिक्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे साइड, अगर मान लीजिए अब हम कहें, चलिए एक वर्ड लें हम अगर ले लें पत्नी, तो हमने कहा अग्जोरिसाइड, तो ये हो गया पत्नी की हत्या। किसी को पत्नी से इतना डर लगता हो तो अग्जोरीफोबिया। अगर किसी को अपनी पत्नी का सनक सवार हो तो अग्जोरीमैनिया। पत्नी का अध्ययन करना हो तो अग्जोरीलॉजी। अगर पत्नी का शासन हो तो हम कह सकते हैं अग्जोरोक्रेसिस या अग्जोरीक्रेसी। ये बस वर्ड बनाया है मैंने, अब पता नहीं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। और अग्जोरीफाइल, दैट इज पत्नी से प्रेम। तो देखिए, अगर हमने एक ही वर्ड, ये रूट वर्ड ले लिया और हमने नए नए वर्ड बना लिए। जो ऑथर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं। उनको एक रूट वर्ड पता होता है और वो उसके साथ अलग अलग जो वर्ड हैं वो सफिक्स और प्रीफिक्स मिक्स करते हैं और नए नए वर्ड्स बनाते हैं। आप भी इस तरह से नए नए वर्ड बना सकते हैं। हमारे पास ये दो वर्ड और हैं। एक है हमारे पास निम्फोमैनिया और एक है सैथेमैनिया। अगर किसी भी महिला में एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो, ऑब्सेशन हो, तो दैट इज कॉल्ड निम्फोमैनिया। और किसी पुरुष में अगर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो तो दैट इज कॉल्ड सैथेमैनिया। इस सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हम फोबिया और मैनिया पे और काम कर सकते हैं। अभी एक बार पहले मैं नॉर्मल लॉजिक ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर हम काम करेंगे एक एक उस पे। जैसे फोबिया उठा लें तो फिर कैसे हम फोबिया पे बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, मैनिया पे कैसे बना सकते हैं, उस पे हम एक बार सारे सेशन कंप्लीट करने के बाद ज़रूर काम करेंगे। फिलहाल आप सेशन 29 और सेशन 30 रिवाइज कर लीजिएगा और उस पर वर्क कर लीजिएगा। अगेन बुक आपके पास होगी ही, तो उसमें जो भी एक्सरसाइज दिए हुए वो एक्सरसाइज कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।